अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, मैं अगले 1-2 हफ्तों तक कोई भी वीलॉग करने की कोई भी नीयत नहीं रखता था, कोई इरादा नहीं रखता था। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने मुझे अपने जो इज़हार है उसको करने पे मजबूर कर दिया। आपने भी उस वाक़ये को सुना होगा, अपने न्यूज़ में डेफिनेटली सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मैंने अभी एक वाक़या कोई 1-1.5 घंटा पहले मैंने देखा, ख़बरों में सुना, इस्लामाबाद के अंदर जो दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ नूर मुक़द्दम के हवाले से। जब मैंने इस सारे वाक़यों को सुना, ख़बरें देखी, मैंने इसकी डिटेल को जाके मैंने इसको पढ़ा, तो आप यकीन माने कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। और इसी के साथ एक और भी वाक़या हुआ जो कि एक ख़ातून और एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया, उस पर भी बहुत अफसोस हुआ। तो ये जब से उस्मान मिर्ज़ा वाली जो वीडियो आई थी, जो एक वाक़या हमारे सामने आया था, उसके बाद से ये ऊपर नीचे ये 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने हमें झंझोड़ के रख दिया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है बहैसियत इंसान कि हम लोग किस किस्म के इंसान हैं। हम लोग तो जंगली जो हैवान होते हैं उनसे भी बदतर होते जा रहे हैं। हम इंसानी जानों के इतने प्यासे हो गए हैं, इतने खूनहार हमारे रवैये हो गए हैं कि हम लोग दूसरे इंसान को उसकी जान लिए बगैर जो है वो हमारी कोई बात ख़त्म ही नहीं होती। हमारी लड़ाइयाँ, हमारी नाराज़गियाँ जो हैं वो ख़त्म होती ही जाके तब हैं जब हम किसी दूसरे की जान ले लेते हैं। तो आज का ये जो वाक़या है, जो मुझे काफ़ी देर के बाद मैंने इसको सुना और मैंने ख़बरें देखी, तो मुझे ये सारा फिर सोशल मीडिया पे भी मैं जब मैंने इसको देखा तो यकीन माने कि मुझे जिस बंदे ने ये हरकत की है उससे ज़्यादा मुझे उन लोगों के ऊपर ज़्यादा गुस्सा और दुख है कि जो इस वाक़े को देखते रहे और खामोश तमाशाई बने रहे। इस वाक़े को, इस हरकत को, इस जुल्म को, इस तशद्दुद को कई दिनों तक और कई घंटों तक जो देखने वाले लोग बेहिस लोग थे, जिनमें उस घर के गार्ड थे, उस जानवर, उस दरिंदे की, उस यजीद की जो वालदा या उसके पेरेंट्स जो ये देखते रहे हैं, वो उससे ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं, जिन्होंने ना पुलिस को इत्तला की, ना किसी और से मदद मांगी और वो खामोशी जैसी चीज़ें देखते रहे। तो मैं एक इंसान होने की हैसियत से ये चीज़ जानता हूँ कि जिसने ये किया उसको तो इबरतनाक सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जिनके सामने ये वाक़या होता रहा और कई घंटों तक उस लड़की के साथ ये जुल्म होता रहा, उसको मारा गया, वो बाहर घर से भागी, उसकी चीखों पुकार बाहर के लोगों ने भी सुनी, बाहर भी लोग जो थे वो गार्ड्स खड़े थे, उन्होंने भी उसकी मदद नहीं की, उसकी जान नहीं बचाई। उसको बचाया जा सकता था, लेकिन आप यकीन माने, अब गौर करें हमारे इंसानों पे कि वो इंसान कहलाने के लायक हैं कि जो ये चीज़ें उसकी चीखों पुकार सुनते रहे हैं, उसको, उस जानवर को मारते हुए देखते रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस बच्ची को छुड़ाया नहीं, उसको बचाया नहीं और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्या ऐसे होता है मुआशरों के अंदर कि एक शख्स आपके सामने एक निहत्ती औरत को, एक खातून को, एक बच्ची को मार रहा है और आप लोग तमाशाई बन के तमाशा देखते हैं? ये हमारे मुल्क के अंदर ये बेहिसी बहुत पुरानी है। मुझे इस वाक़े को सुनने के बाद मुझे वो वाक़या याद आ गया जब सियालकोट में 2 भाइयों के जो हाफिज़ कुरान थे, उन भाइयों के साथ वो जो मुनाज़र मैंने देखे थे कि उनको जब मारा जा रहा था, उनको घसीटा जा रहा था, उनके टुकड़े किए जा रहे थे, तो उस वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से जो मजमा इकट्ठा था वो देख रहा था। वो फिल्में बना रहे थे, वो वीडियोज़ बना रहे थे। उनके लिए ये कोई मदारी का खेल था, लेकिन उन बच्चों के साथ कितना जुल्म हुआ, उनको रोका जा सकता था। उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद में इंटरफेयर करके उनको रोका जा सकता था, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती थी। लेकिन हमारे मुआशरे के लोग इतने बेहिस हैं कि ये
صرف تماشا دیکھتے ہیں، انہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے اوپر ظلم ہی کر کے کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں اس واقعے میں سراسر ان لوگوں کو بھی بلکہ اس سے زیادہ مجرم سمجھتا ہوں کہ جو خاموش تماشائی بن کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک بچی کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ضائع ہو گئی اور آپ لوگ وہاں پہ خاموش تماشائی بن رہے ہیں، اور 3 سے 4 گھنٹے کے بعد جا کے آپ لوگوں نے پولیس کو انفارم کیا ہے۔ یہ شرم والا مقام ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، یہ ہمارے محلے گلی کے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی کو مارا جائے، زدو کوب کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، تو آپ ان کی چیخ و پکار سننے کے بعد بھی اپنے گھر سے نہیں نکلتے، آپ کا خون نہیں کھولتا، آپ کی غیرت نہیں جاگتی، آپ کی انسانیت تب بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر اور یہ ہمارے معاشروں کے اندر سے ختم ہونی چاہیے کہ جب کسی انسان کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کو پہنچیں۔ ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے جو لوگ ہیں، یہ ان کے جو عہدے ہیں، یہ جو کوئی چودراہٹ ہے، کوئی بدماش ہے، یہ کچھ بھی ہے، یہ یہیں پہ رہ جانی ہے۔ سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، اور سب سے زیادہ ڈر اور خوف صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ہم اپنی اس بے حسی کو اپنے دلوں سے، اپنے گلی محلوں سے، اپنے ملک سے اس چیز کو نکالیں۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، فوراً وہاں پہ کود پڑیں اور دوسروں کی زندگی کو بچائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔